नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बाबा कॉलोनी में दो बच्चों की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, ये दो बच्चों की हत्या का मामला नहीं है, आने वाले बहुत बड़े खतरे का संदेश है, उसकी मुनादी है। ये हत्या दो बच्चों की नहीं है या दो इंसानों की नहीं है, ये हत्या विश्वास की है, परस्पर विश्वास की, जो पड़ोसी में, जो आपस में कामकाजी संबंध रखने वालों में होते हैं, जो दो इंसानों के बीच होता है विश्वास, उसकी हत्या है। इसलिए ये ज़्यादा चिंताजनक है। जिस साजिद ने इन दो बच्चों की हत्या की, एक 7 साल का, एक 13 साल का, आप ये भी नहीं कह सकते कि इनकी जो है कोई पुरानी रंजिश, पारिवारिक रंजिश या जो है कामकाज के सिलसिले में कोई रंजिश रही हो, ऐसा भी नहीं है। ये साजिद जो है इन्हीं बच्चों के घर के सामने सड़क पार जो है नाई की दुकान चलाता था और इनके घर उसका आना जाना था। अब आप विश्वास का स्तर देखिए कि जब वो आया घर में तो इन बच्चों की माँ उसके लिए चाय बनाने गई और इस बीच में साजिद ने इन दो बच्चों की हत्या कर दी, तीसरे की भी हत्या कर देती। जब हल्ला सुनकर जो है पड़ोसी आ गए और उन्होंने न केवल उस बच्चे को, जो मंझला बेटा था, उसको बचा लिया, बल्कि उन बच्चों की मां को भी बचा लिया। साजिद भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसका भाई अभी भी भागा हुआ है, फरार है। इस घटना का पॉलिटिकल डायमेंशन देखिए। इस घटना के बारे में बोलते हुए समाजवादी पार्टी ये नहीं कह रही कि घटना दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको कानून के अनुसार सज़ा दिलाई जाए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहती है, चुनावी इस्तेमाल करना चाहती है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी इस्तेमाल क्यों करना चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने ये कांड करवाया है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता था जिसने ये काम करवाया है? सवाल पूछने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। जो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो दरअसल इन हत्यारों के बचाव में बोल रहे हैं। उनको डर है कि ये हत्यारे जो हैं वो चूँकि मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज का जो मतदाता है वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, उसको नुकसान न पहुँचे, उसके खिलाफ माहौल न बने। समाजवादी पार्टी को डर है कि इस घटना के बाद वहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा। अब ये ध्रुवीकरण मैं इसको नहीं मानता, इसको जो है पोलराइजेशन नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये एक तरह का रियलाइजेशन है, जो वास्तविकता है उसका, कि विश्वास मत करो। ये घटना ये संदेश देती है कि अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, इस तरह की बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं ऐसे ही संदेश देती हैं कि विश्वास करना जो है वो जोखिम भरा हो सकता है। इन दो बच्चों का कसूर क्या था? उनकी गलती क्या थी? उनका अपराध क्या था? क्यों मारा गया उनको? और कहा यह जा रहा है, जो कहानी उभर कर आ रही है, कि दोनों भाई साजिद और माजिद, दोनों भाई जो है पूरे परिवार की हत्या करने के इरादे से आए थे। अब आप समझिए कि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। इसके बावजूद उनका हौसला देखिए। उनको लगा कि वो इस घटना को अंजाम देंगे और बचकर निकल जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो अपराध से, जो हत्या, बलात्कार और हिंसा से ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जो भी दोषी है, अभियुक्त है, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। उसको कानून के मुताबिक जो भी सज़ा हो सकती है वो दिलाई जाएगी। ये कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति होने के बावजूद ये हिम्मत करना, ये किसी एक व्यक्ति ने एक घटना को अंजाम दे दिया ऐसा नहीं है। ये पूरे समाज की सोच पर सवाल उठाता है कि किस तरह की मानसिकता हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अब उस मोहल्ले में कोई मुसलमान दुकान खोल पाएगा क्या? अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस मोहल्ले में किसी मुसलमान पर कोई भरोसा कोई हिंदू कर पाएगा क्या? तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये भरोसे की हत्या है, ये विश्वास की हत्या है, ये दो बच्चों की हत्या नहीं है। और इसका असर जो है वो बड़ा दूरगामी होगा, दूर तक होगा।
समाजवादी पार्टी को जो डर है वो बिल्कुल डर सही है और वो डर होना भी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होगा कि एक समाज के बच्चे मारे जाएंगे, निरपराध बच्चे मारे जाएंगे, अबोध बच्चे मारे जाएंगे और वो समाज चुपचाप उसको बर्दाश्त कर लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। उस समाज से कोई नहीं कह रहा है कि तुम भी हथियार उठा लो, कोई नहीं कह रहा है कि हिंसा का बदला हिंसा से लो, कोई अगर कह रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि उनको ये संदेश जाए, किसको संदेश जाए? उस समाज को नहीं, मुस्लिम समाज को नहीं। उनको मालूम है, उनको संदेश देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संदेश देने की बात कर रहा हूँ जो उनके समर्थन में खड़े हैं, जो उनके बचाव में खड़े हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव की सरकार जब आई थी 2012 में, तो उसने आतंकवाद के आरोपियों को, अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ मुकदमा जो है बंद कराने की कोशिश की थी। मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी कड़ी फटकार लगाई, कहा कि अगर यही हाल रहा आपका तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार देने की भी सिफारिश करेंगे। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की सोच में, उसकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया है। उसके लिए महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो उसका वोट बैंक, उसके वोट बैंक की रक्षा होनी चाहिए। समाज कहीं भी जाए, समाज का आपसी विश्वास का जो ताना बाना है वो टूटता है तो टूट जाए, कोई हर्ज नहीं है। हमारा वोट बैंक नहीं जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की जो ये नीति है, जो इस तरह के काम हैं, वही उसे आज इस हालत में ले आए हैं जिस हालत में वो पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी अपने इन बयानों से, इन कामों से एक संदेश ये देना चाहती है कि मुसलमान हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदू जो है जाति के नाम पर हमारे साथ आ जाएगा। ऐसा बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। हिंदू अगर जाति के नाम पर साथ आ जाता तो आजमगढ़ ना हारते, अगर हिंदू जाति के नाम पर आ जाता तो शायद कन्नौज ना हारते। और आप देखिए इस चुनाव में कौन कौन सी सीटें हारते हैं जो यादव बहुल हैं, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना बहुत कम है। तो यादव समाजवादी पार्टी को आंख बंद करके वोट देंगे और वो हिंदू मुसलमान का ये जो मुद्दा है उसको जिस तरह से पेश कर रही है समाजवादी पार्टी, उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो उसी तरह से सोचेंगे जैसे अखिलेश यादव सोच रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव और उनके साथियों की, उनकी पार्टी के नेताओं की बड़ी गलतफहमी में है। तो बदायूं की घटना एक बड़े खतरे का संकेत है। देखिए, किसी भी समाज में आपसी विश्वास, भाईचारा जब तक बना रहता है तब तक बड़े से बड़े संकट से आप जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। बड़ी सी बड़ी बुराइयों से आप लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये जो विश्वास का धागा टूट रहा है और उसको तोड़ने वालों का जो समर्थन करने वाले हैं, मेरी नज़र में असली अपराधी वो लोग हैं जो इन अपराधियों का इसलिए समर्थन करते हैं कि वो एक विशेष मजहब को बिलोंग करते हैं। इस तरह की सोच आपको कहीं नहीं ले जाएगी। इस तरह की सोच समाज में विकृति पैदा करेगी, इस तरह की सोच समाज को तोड़ेगी और समाज टूटेगा तो उसका असर आप पर नहीं आएगा, ये ऐसा मत सोचिए। ये सोचना कि यादव अपने को हिंदू के रूप में न सोचता है न कभी सोचेगा, ये अखिलेश यादव की सबसे बड़ी गलतफहमी है। और उनकी पार्टी का अगर विनाश होगा, उनकी पार्टी का अगर क्षरण हो रहा है और बहुत तेज़ी से अगर होगा तो इसी सोच के कारण होगा जो अखिलेश यादव और उनके साथियों की है कि यादव हमेशा जाति के रूप में अपनी पहचान बनाए रखेगा और जाति के रूप में ही सोचेगा और जाति के रूप में ही वोट देगा। ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। यादव समाज को हिंदू समाज से अलग करके आप नहीं देख सकते। यादव समाज के लोग अगर मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव को वोट करते हैं या बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को वोट करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम परस्त हैं, इसलिए कि वो उनके समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको इस बात पर गर्व होता है कि हमारे समाज का एक व्यक्ति इतने बड़े पद तक, इतने बड़े कद तक पहुंचा है। लेकिन आपका पद जो है वो लगातार अगर उसका क्षरण होगा, अगर आपका कद लगातार गिरता जाएगा तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं।
तो बदायूं की घटना ये हिंदू मुसलमान की घटना नहीं है। मेरी नज़र में ये समाजवादी पार्टी के पतन की घटना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें जो फटकार लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आतंकवादियों के मामले को ख़त्म करने के अखिलेश यादव की सरकार की कोशिश पर, उससे लगता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने कोई सबक सीखा नहीं है। समाज के सोचने का ढंग बदल रहा है। समाज में जो बदलाव आ रहा है उससे अनभिज्ञ है समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के समर्थक, और उनके ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के साथ अगर वो बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर वो अपने में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। तो बदायूं की घटना का असर केवल बदायूं तक नहीं रहने वाला, मैं तो कह रहा हूँ केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं रहने वाला। जिस तरह का दुनिया में और देश में माहौल है उसको देखते हुए इस घटना का असर पूरे देश में पड़ने वाला है, और पूरे देश में पड़ेगा। तो इस समय चुनाव का मौसम है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो लोकसभा चुनाव पर इस घटना का कोई असर नहीं होगा, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। किस रूप में होगा ये निर्भर करेगा उन हत्यारों के बचाव में कौन लोग उतरते हैं और किस हद तक जाते हैं। अगर उनके बचाव में उतरते हैं आप, उनके बचाव में कुतर्क करते हैं आप, तो आप मान कर चलिए कि आप बड़े संकट में हैं राजनीतिक रूप से। जिस राजनीति के लिए आप उनका समर्थन कर रहे हैं वही राजनीति आपके गले का फंदा बन जाएगी। तो ये संदेश सबसे ज़्यादा उनके लिए है जो एक मजहब के नाम पर अपराध को क्षमा करने की कोशिश करते हैं या उसका समर्थन करते हैं कि अगर किसी एक मजहब के यानी मुसलमानों ने कोई अपराध किया है तो उसकी उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए। ये जो सोच कर चलते हैं, इस नीति पर चलते हैं, उनकी राजनीति के दिन लद रहे हैं। लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है, और अगर इसी रास्ते पर चलते रहे तो देश और समाज कहाँ पहुँचेगा, किस रसातल में जाएगा, इसका अंदाज़ा लोगों को होने लगा है। इसलिए जो जागृति आई है वो राजनीतिक परिवर्तन के रूप में आपको दिखाई दे रही है और आगे और भी ज़्यादा दिखाई देगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।